जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा। या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ किए जाएँ, उनके दर्शन किए जाएँ, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस एक महीने के दौरान ये सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। अब देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों
सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है और सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी होकर दूसरे घर यानी धन भाव में गए। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, आपका जीवन में लिया गया कोई भी डिसीजंस, संतान, ये सब पंचम भाव से आता है। और जहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ में हम समझते हैं वो है निर्णय। वो निर्णय किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। एक छोटा बच्चा भी डिसीजंस लेता है, मैं ये कर रहा हूँ। पढ़ने वाला भी डिसीजन लेता है, नौकरी वाला भी डिसीजन लेता है, शादीशुदा भी डिसीजन लेता है और व्यापार वाला भी डिसीजन लेता है। इसलिए पंचम भाव हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जितनी भी फायदे और लाभ या नुकसान होते हैं वो हमारी बुद्धि से होते हैं। हमने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो हमें नुकसान हो गया, हमने कुछ गलत निर्णय नहीं लिया, अच्छा निर्णय लिया तो हमें फायदा हो गया। अब वही निर्णय का स्वामी ग्रह सूर्य दूसरे घर के अंदर जाता है, यानी इस दौरान आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा वर्क करेगी पैसे की तरफ जाने के लिए, कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्या ऐसी योजना बनाई जाए जिससे पैसा इकट्ठा हो सके, क्योंकि ये धन भाव में बन रहा है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो ग्रह अपने से दशम भाव में गया है और वह दूसरा घर है, यानी बुद्धि का संबंध धन से बना, यानी ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं धन के लिए शुभ है, फाइनेंस के लिए शुभ है। आपकी बुद्धि से, आपकी ज्ञान से, आपकी नॉलेज से धन कमाने का मौका आपको मिलेगा, ये भी इस तरीके से देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा कि सूर्य दूसरे घर के अंदर गए हुए हैं, दूसरा घर वृषभ राशि है, फाइनेंस की राशि, यानी ये स्थिति पैसे को बढ़ाने वाली है। एजुकेशनली गेन होना, शिक्षा से फायदा होना, पढ़ते हुए लाभ मिलना, पढ़ते हुए प्लेसमेंट या धन मिलना भी इस सूर्य की वजह से ही होता है। सूर्य यहाँ 3 नक्षत्रों में होंगे और तीनों ही नक्षत्र उसके मित्र कहलाते हैं, इसलिए सूर्य का नक्षत्रों में गोचर भी शुभ है। यह स्थिति संतान के साथ संबंधों के लिए भी शुभ मानी जाती है। वहां पर इस दौरान वो त्रिग्रही योग बनाकर चलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ शुक्र को भी अस्त करेंगे, गुरु को भी अस्त करेंगे। इनसे संबंधित मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप चाहे तो अपनी राशि से संबंधित देख सकते हैं। लेकिन सूर्य क्योंकि त्रिकोणेश है और त्रिकोण के मालिक किसी भी भाव के स्वामी को अस्त करते हैं तो वो दूषित नहीं माना जाता, बस वो दूषित होना खराब भावों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ धन भाव में शुक्र अस्त हुआ, शुक्र अपने ही राशि में, कि शत्रु की राशि में सूर्य गया है लेकिन शत्रु को ही अस्त कर दिया, इसलिए यह स्थिति फाइनेंशियली अच्छी हुई। क्योंकि मोटे तौर पर आप समझिए, पंचम का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण, नवम का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण गुरु और धन का मालिक शुक्र, ये तीनों यहाँ पर बैठ गए और इनको अस्त कर दिया सूर्य ने। इसलिए सूर्य द्वारा अस्त होना एक शुभ लक्षण है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचमेश है, त्रिकोणेश है। ये वही पंचम भाव है जो पूर्व पुण्यों का भाव है। पंचम भाव कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर या राशि से हम देखें तो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपको राइज दे सकते हैं। यानी सूर्य अगर यहाँ शुक्र गुरु को अस्त भी करते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर 1 महीने के लिए सूर्य आया है तो हम इसको धन के लिए, पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, निर्णय, शिक्षा और संतान, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा तो सभी क्षेत्रों से आता है, जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसको पैसा आता है। तो वो पैसा दिलाने का जो कॉम्बिनेशन है, वो धन की श्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमें सूर्य से दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं इस 1 महीने के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दूसरे घर के अंदर बन रहा है। तो कोशिश करें इस दौरान अपने अनुशासन ना बिगड़ने दें, अपना खान पान का रवैया ना बिगड़ने दें, सोच समझ कर खाएं और अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन में अच्छा समय बार बार नहीं आता। उस दौरान आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें और अपने काम में ध्यान दें। जय श्री राम।